नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया है। एम्स में पिछले 14 दिन से उनका इलाज चल रहा था, जहां पिछले 24 घंटे में हालत और बिगड़ गई। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में एम्स के जाएंगे, जहां उनकी मुफ्ती का परिवार पहले से मौजूद है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके पूर्व CM के निधन पर दुख जताया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह एम्स पहुंच चुके हैं। 79 साल के सईद को 24 दिसंबर को गर्दन में दर्द और बुखार के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें सेप्सिस, प्लेटलेट्स कम होना और निमोनिया की परेशानी थी। सईद ने पिछले साल 1 मार्च को PDP-BJP गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाला था। मुफ्ती के निधन के बाद अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर की कमान दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक BJP भी इसके लिए तैयार है। सईद ने पिछले साल नवंबर में जम्मू में खुद भी संकेत दिए थे कि वो अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती को कमान सौंपना चाहेंगे। और तमाम नेताओं ने सईद को याद किया अपने अपने तरीके से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सईद के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर और भारत को मुफ्ती सईद का योगदान हमेशा याद रहेगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा है कि मुफ्ती साहब का निधन देश और जम्मू कश्मीर में कभी न भरने वाला खालीपन है। उनके असाधारण नेतृत्व को लोगों की जिंदगी में बड़ा असर था। मुफ्ती साहब की जगह कोई नहीं ले सकता। अपनी लंबी सियासी यात्रा में हर राजनीतिक धारा से उनके बहुत से प्रशंसक रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत सुधार किए, हम उन्हें नहीं भूल पाएंगे। वहीं BJP अध्यक्ष अमित शाह लिखते हैं, मुफ्ती साहब के निधन का गहरा दुख पहुंचा है। वो एक असाधारण नेता थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके समर्थकों के साथ है। तो कांग्रेस INC की तरफ से लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के CM मुफ्ती सईद के निधन पर गहरा दुख जताया है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लिखते हैं, मुझे मुफ्ती सईद के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख पहुंचा है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मुफ्ती सईद के निधन की खबर सुनकर दुख पहुंचा, उनकी आत्मा को शांति मिले और साथ ही मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री लिखते हैं, अभी मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन की दुखद खबर सुनने को मिली। मैं गहरे सदमे में हूं और बेहद दुखी हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा, मुझे मुफ्ती सईद के निधन की खबर सुनकर दुख पहुंचा है। एक महान नेता और एक महान आदमी, हम सब उन्हें याद करेंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और वहीं राम माधव लिखते हैं, मुफ्ती जी एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ताकतवर जम्मू कश्मीर बनाने में लगा दी। इस अहम पड़ाव पर उनका निधन होना दुखदायी है। वहीं अभिनेता अनुपम खेर लिखते हैं, जम्मू कश्मीर के CM मुफ्ती साहब का निधन दुखदायी है। उनसे हाल ही में मैं मिला, वो एक अच्छे इंसान थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता नसीर अहमद इस वक्त जुड़ चुके हैं। नसीर, सईद साहब की बेटी महबूबा मुफ्ती इस वक्त कहाँ हैं और एम्स यहाँ कौन कौन पहुंचने वाला है? देखिए, पहले ही जो उनके जो परिवार के सदस्य हैं, वो पहले दिन से, खासकर अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, तो जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद को एम्स में एडमिट किया गया, तब से वो लगातार उनके पास रही। क्योंकि महबूबा मुफ्ती की जो पिता के साथ काफी ज्यादा अटैचमेंट रही है बचपन से ही। और अगर उनका पॉलिटिकल करियर भी देखें तो हर कदम पे बाप बेटी जो है वो साथ साथ चलते दिखे। और बाकी जो उनके परिवार के सदस्य जो है वो भी उनका जो बेटा है तसद्दुक, वो भी एम्स में ही थे जब से
मुफ्ती साहब का इलाज चल रहा था। तो यहाँ से जो लोग हैं श्रीनगर से अभी एम्स कोई नहीं जा रहा है, बल्कि अभी जो हमने बात की वरिष्ठ जो पीडीपी के नेता हैं, अभी 2 बजे के करीब उनका बिल्कुल जो पार्थिव शरीर है जी उनको आज श्रीनगर लाया जाएगा। बिल्कुल नसीर, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ को सहने का साहस भी प्रदान करे। जी, आपने उत्तराधिकारी की बात की, पीडीपी बीजेपी की। अब क्या लगता है उत्तराधिकारी कौन होगा? अब तो मुफ्ती साहब को पूरा देश इस वक्त याद कर रहा है और तमाम नेता भी उनको ट्वीट कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नसीर अहमद लगातार बने हुए हैं। नसीर, घाटी में ये खबर तो पहुंच ही चुकी होगी नसीर साहब। नसीर, ये बताइए कि नसीर, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाएं कि बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने किस तरीके से शहीद साहब को याद किया। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत काम किया और एक स्टेटमेंट्स के रूप में उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। ये दुखदाई खबर है, कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। मैं उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को शक्ति मिले कि इस दुख भरी घटना को सह सके और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही निकल। मैं और मुफ्ती साहब संसद में साथ थे। उनके निधन से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की मुख्य धारा का एक स्तंभ आज गिर गया। हम पार्टी उनकी इस आकस्मिक मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट करती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जी हमारे एनडीए के घटक दल के नेता थे और इस देश में 2014 में जो सत्तांतर हुआ उसमें उनकी भी एक अहम भूमिका थी और इसलिए आज जम्मू कश्मीर अपना मुख्यमंत्री खोया है। स्वाभिमानी पार्टी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और उनके परिवार के दुख में हम भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का निधन दुखद है और जम्मू कश्मीर और इस देश की राष्ट्रवादी जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब एक खुले दिमाग के, खुले विचार के व्यक्ति थे और किसी विषय पर पूर्ण विचार करके निर्णय लेना, निर्णय को लागू करना उनकी एक विशेषता थी। कभी एक लाइन से बंधकर उन्होंने काम नहीं किया था। उनके नेतृत्व में जो भाजपा के साथ गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में बनी थी, ये भरोसा था कि उससे कश्मीर के बारे में जो लोग प्रश्न खड़े करते हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर और निदान मिलेगा। उनके निधन से देश की और जम्मू कश्मीर की जनता की अपूर्णीय क्षति हुई। We always regard him as a very, very senior and respected leader who contributed greatly to the peace process in Kashmir. And the illness, we all expected that he will survive this, the last illness also. Unfortunately, his life has come to an end, and we remember him fondly. His great contributions he has done to the country, and the great work he has started. I hope his successors will continue that. And he was always a nationalist. He was always opposed to the sectarian politics of many other parties. And that is how we remember him, and we salute his memory. मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे रियासत को, जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी एक सदमा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि एक तजुर्बाकार और देरीना सियासतदान थे। मुख्तलिफ मरहलों पर बड़ी स्ट्रगल से, बड़ी जदोजहद से उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा था। तो मैं समझता हूं कि हम एक बहुत ही एक अच्छे आदमी और एक दूरअंदेश सियासतदान से हम महरूम हुए हैं। अब इसका खिला जो हम समझते हैं पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने राजनीति में एक लंबा इनिंग खेला है, लेकिन खास करके जो उनका अंतिम इनिंग था, इन लंबे इनिंग का जो अंतिम हिस्सा था, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम किया। और जम्मू कश्मीर में जो लोग अलगाववादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, अलगाववादी राजनीति करते थे,
उनको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास हुआ है, उस प्रयास में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है।